साथियों, रिकवरी एजेंट की टॉर्चर की वजह से आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, आत्महत्या जैसा गलत कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना घर परिवार तक छोड़ दिया है। बहुत सारे लोगों ने अपने घर को छोड़ करके दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश, दूसरे क्षेत्र में जा चुके हैं और अपना पता तक नहीं बताना चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सारी डिटेल में जानकारी ज़रूर बताते हैं कि हमने ये गलतियां करी, हमने वो गलतियां करी, लेकिन उसके बावजूद भी कर्जा पटाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, फिर भी जो एनबीएफसी वाले रिकवरी एजेंट हैं वो परेशान कर रहे हैं। साथियों, रामबाण इलाज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी व्यक्ति आपके बिना परमिशन के आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है। आपने यदि कर्जा पटा रहे हैं या नहीं पटा रहे हैं तो भी आपके घर के अंदर कोई रिकवरी एजेंट नहीं आ सकता। दूसरी चीज़, रिकवरी एजेंट जब भी आपको कॉल करे तो सबसे पहली चीज़ आप ये बोलिएगा कि हाँ ठीक है, मेरी डिटेल तो आपको मिल गई है, लेकिन आपकी भी डिटेल हमको दो, अपनी एम्प्लॉयर आईडी दो। कॉल पर जब भी बात हो तो एम्प्लॉयर आईडी ज़रूर मांगिए। यदि कोई घर पर आ रहा है, आपके पास आ रहा है, या आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर आ रहा है, तो उससे आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर लें और ये चेक करिएगा कि वो आइडेंटिटी प्रूफ प्रॉपर उसी संस्था का होना चाहिए जिस संस्था से आपने लोन लिया है। यदि उस संस्था का नहीं है तो जो थर्ड पार्टी का है, तो थर्ड पार्टी का आपको भी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के किसी व्यक्ति को पैसा दें। ऐसे बहुत सारे लोगों को ठगा गया है जो घर से पैसा लेकर के तो चले जाते हैं लोन देने के नाम पे, लोन चुकाने के नाम पे, लेकिन जब कस्टमर से पैसा ले लिया जाता है, ले करके वो जो बंदा है वो फरार हो जाता है। ये भी हो रहा है। और बाद में जब कंपनी को बोला जाता है तो कंपनी वाले हाथ खड़े कर लेते हैं। कंपनी वाले ये कहते हैं कि वो हमारा व्यक्ति नहीं था, लेकिन कंपनी ने ही आपका डिटेल दिया उसको। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रॉपर उस व्यक्ति को चेक करें, कंपनी से वेरीफाई करें, तब जा कर के आप देंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो डिमांड करना है व्यक्ति से वो है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के बिना किसी को एंटरटेन मत करिए, कि उससे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही उसने बहुत मोटे मोटे कागज़ रखे हों, भले ही उस कागज़ में आपका नाम हो, भले ही उस कागज़ में आपका लोन का नंबर वगैरह हो, सब चीज़ हो, उसके बावजूद भी यदि उसके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो उससे बात करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, आइडेंटिटी प्रूफ होने के बाद यदि कोई व्यक्ति घर पे आ रहा है तो उसके लिए होम विजिटिंग लेटर होता है, ऑथराइजिंग लेटर होता है। वो उसी संस्था के द्वारा दिया जाता है जिस संस्था में वो व्यक्ति काम कर रहा है, या फिर आपने जिस संस्था से लोन लिया है, लोन देने वाली संस्था ही उस व्यक्ति को ऑथराइज कर सकती है। तो अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डीआरए का सर्टिफिकेट या डीआरए का लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। वो डेट रिकवरी एजेंट के नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए वो व्यक्ति। भाई, आपने यदि 12वीं पास कर लिया तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी कॉलेज में चले जाएंगे। 12वीं यदि आपने पास कर लिया है तो प्रॉपर उसी कॉलेज में जा पाएंगे जिस स्ट्रीम से आपने 12वीं पास किया है। यदि आपने आर्ट्स बैकग्राउंड का 12वीं पास किया है तो आप कॉमर्स में तो नहीं जाएंगे ना। तो इसीलिए रिकवरी एजेंट होने का प्रमाण होना चाहिए कि हाँ, वो व्यक्ति रिकवरी करने के लायक है, वो रिकवरी कर सकता है। यदि किसी के पास आई कार्ड है, मान लेते हैं कि फलाने बैंक से आपने लोन लिया है और उस व्यक्ति के पास आई कार्ड है, लेकिन उसके पास डीआरए का लाइसेंस नहीं है, डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी वो व्यक्ति आपके घर पर वसूली नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। और कोई बैंक वाला ऐसा ऑथराइजिंग लेटर दे करके ऐसे व्यक्ति को भेज रहा है जिस व्यक्ति के पास ना तो डीआरए का लाइसेंस है, ना उसने कभी रिकवरी का कोई एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट बनाया है, तो उस संस्था के खिलाफ भी आपके अधिकार हैं, उस संस्था के खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर सारी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। मुझसे बात करना चाहते हैं, फिर चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो या फिर कर्नाटक में रहते हो, आप गुजरात में रहते हो या फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या आसाम में रहते हो, आप भारत देश के किसी भी कोने में रहते हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। बहुत सारे लोग फ़ॉरेन में रहते हैं, इंडिया के हैं, लेकिन फ़ॉरेन चूँकि किसी कारण से चले गए हैं तो वो लोग व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। एनआरआईज भी हैं तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। यानी लोन के मामले से संबंधित यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए तो यकीन मानिए, बैंक वाले जितना नहीं बताएंगे, रिकवरी एजेंट जितना नहीं बता पाएंगे, उससे ज़्यादा हमारी टीम बता पाएगी। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद, जय भारत।